ये उसके अंदर कितने स्वास्थ्य वाले दिया हुआ है, 3 मांग पूरा ठीक है। ये सब प्रक्रिया बहुत लंबा है। तमाम काम समान वेतन हो गया और आज करने का बड़ा पॉइंट है। पौंडेचेरी राज्य में उनके कथनानुसार पौंडेचेरी राज्य में इसमें जिक्र नहीं किए हैं। जिस दिन पैसा बढ़ा था उसके एक दिन के बाद का पेपर है, इसमें कुछ झूठा निकाले हैं, कुछ सही निकाले हैं। पौंडेचेरी जहाँ 18,000 रुपया मिलता है वहाँ का नहीं निकाले, लेकिन पौंडेचेरी राज्य में 18,000 रुपया मिलता है। तमिलनाडु में, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सब लोग अपना अपना समस्या लेकर आया है, आप अपना समस्या पर ध्यान दीजिए। तमिलनाडु में यही प्रधानमंत्री का घोषणा के अनुसार, मुख्यमंत्री के अनुसार पेपर में निकला है कि तमिलनाडु में 12,500 रुपया हम दे रहे हैं। ना नरेंद्र मोदी को शर्म है, ना नीतीश कुमार को शर्म है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब 12,000 रुपया दे रहे हैं, अभी 12,000 मिल रहा था, 500 रुपया बढ़ा है, वो अपने से बोले हैं। यहाँ पर 3,500 रुपया, 3,300 रुपया अगर मजदूरी जोड़ा जाए तो 100 रुपया भी नहीं पड़ रहा है। 100 रुपया इसलिए नहीं पड़ रहा कि आप लोग 12 महीना काम करते हैं। यहाँ पर ढोल पीटा जाएगा कि रसोईया का बहुत बड़ा कल्याण हो गया, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। ये हम लोग इसलिए धरना दिए हैं कि आप ही की जैसी रसोईया बहन को केरल में 12,000 रुपया मिल रहा है 5 साल से, आज से नहीं 5 साल से। ये आप लोग को समझाने के लिए और सरकार को बताने के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है कि बिहार के रसोइयों का कितना हकमारी हो रहा है। मध्य प्रदेश, अभी इसमें झूठा निकाला है कि मध्य प्रदेश में 2,000 मिलता है। मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का वहाँ भी हमारा संगठन है, इसमें हमारे पास नंबर है, सरकार को सब पता है। जब कमलनाथ की सरकार आई थी आज से 10 साल पहले, उसी समय रसोइयों का मानदेय वहाँ 4,000 रुपया हो गया है। मध्य प्रदेश में आप ही की तरह रसोइयों का मानदेय 10 साल से 4,000 रुपये मिल रहा है। आप घरे जाके स्लेट प्रिंटिंग लेके मिलाइएगा कि हमारा कितना पैसा नीतीश कुमार मोदी लूट रहा है। 12,500 रुपया तमिलनाडु में दे रहा है, बिहार में 33 क्यों? 12,000 रुपया केरल में दे रहा है, तो यहाँ फिर क्यों? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात और राज्य में 7,000 दे रहा है, यहाँ 35 क्यों? धरना प्रदर्शन इसके लिए रखा है। अब बिहार का रसोईया एकदम खुश है, 35 हो गया है, उनको पता है, इसलिए धरना प्रदर्शन रखा गया। ये बात बहुत संगठन वाले, बहुत रसोईया को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ कितना मिल रहा है। इसलिए इसमें अब हम लोग को क्या बनता है, जब लोग खड़े होइए, कमर कस के लड़ाई लड़ना पड़ेगा इस निकम्मी गुंगी बाहरी सरकार के खिलाफ, इसके जुल्म के खिलाफ हम लोग को कमर कस के खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने को बोला जा रहा, नहीं सुनाई दे रहा आप लोगों को? सबसे पहले हम लोग अपना एकता पर जोर देंगे। रसोईया एकता जिंदाबाद, रसोईया एकता जिंदाबाद, रसोईया एकता जिंदाबाद, रसोईया एकता जिंदाबाद। अब हम अपने संगठन का जयकारा लगाएंगे। रसोईया महासंघ जिंदाबाद, रसोईया महासंघ जिंदाबाद, रसोईया महासंघ जिंदाबाद। हमने बिहार प्रदेश के सभी प्रदेशों का, लगभग सभी जिलों का भ्रमण किया है। देखते हैं कि हर एक जिला में जो रसोईया में थोड़ा सा चलाक है, आया वहाँ पे नेता होते हैं, ब्लॉक पे रविवार को बुला के खूब मीटिंग करता है और रसोईया भी खूब जाती है। उस दिन ब्लॉक बंद है, न किसी को आना है न किसी को जाना है। अब बुला के बोलता है कि 100 रुपया दीजिए, आपका लड़ाई लड़ रहे हैं।
ब्लॉक पे बंदी के दिन मीटिंग करने से क्या होगा, ये हमको बताइए। जिला पे भी धरना करता है सब, जिला पे धरना करने से जिला, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का डीएम साहब भंडारी है। जैसे आप अपने परोजन में भंडारी रखते हैं कि भाई ये बांटिए, वो बोले कि जो ऊपर से आदेश हुआ है मिल रहा है। अगर आपको 3300 रुपया ना मिलेगा उसमें कार्रवाई करेंगे, या कोई आपको पटाई कर रहा है। लेकिन जो वेतन बढ़ोतरी का मामला है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के हाथ पे है। ये योजना भी अब प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में ले लिया है, इसका नाम अपने नाम पे रखा है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस प्रधानमंत्री को कौन समझाए, कैसे समझाया जाए कि तू ही पौंडीचेरी में इसी रसोइयों को 18,000 क्यों देता है, तमिलनाडु में 12,500 क्यों दे रहे हो, केरल में 12,000 दे रहे हो, मध्य प्रदेश में 10 साल से रसोइयों का 4,000 मिल रहा है। आप अपना गुड़ा भाग करो कितना तुम्हारा पैसा लूटा जा रहा है। हम लोग रसोइया 3 लाख है यहाँ पर बिहार में, 3 लाख है। सुनिए भाषण देने के बाद 3 लाख रसोइया है और 3 लाख परिवार अगर चाहेगा तो किसी का सरकार बना सकता है, किसी का बिगाड़ सकता है। पौंडीचेरी राज्य का भी रसोइया का एक वोट देने का अधिकार है, तमिलनाडु का रसोइया भी एक ही वोट देगा। तो सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी ये देश के एकदम रसोइयों के साथ एकदम नाइंसाफी कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए आज का धरना प्रदर्शन में हम जानते हैं क्यों नहीं जुटे हैं लोग। विश्वकर्मा पूजा का बहाना है, बारिश का बहाना है। नीतीश कुमार का भी गुरु दिल्ली बैठा है, इसलिए 24 नवंबर को दिल्ली का धरना करना है। इसलिए जब भी ब्लॉक पे आप जाएं या न जाएं, जिला के धरना में जाएं या न जाएं, पटना दिल्ली का जब भी धरना होता है वहाँ से जाइए। या आपको बात समझना होगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ही हाथ में पैसा बहाना है, तो वहाँ हल्ला करिएगा तब न बढ़ेगा। ये काम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आप लोग के साथ अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जोर से बोलिए। गलत करने वाले को क्या सजा दिया जाता है? कुर्सी से हटाना जब एक होगा तब न होइएगा। ये तो उसके शर्म की बात है। किसी रसोइया को पौंडीचेरी में 18,000 रुपया दे रहे हैं, तमिलनाडु में 12,500 रुपया। लड़ाई हमारी आगे निकल चुकी है। पहले कहते थे कि इतना हमारा मांग तो माना जा चुका है, एक जगह मिल रहा है तो यहाँ भी मिलना चाहिए। इसी नाम से मोदी सरकार शर्म करो, 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 मोदी सरकार शर्म करो। इस समय चुनाव आया है, नीतीश कुमार हर जगह जाके नरेंद्र मोदी को साथ मिला के कहते हैं कि गोल लगा चली नरेंद्र बाबा, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पैदल मुख्यमंत्री को कौन समझाएगा? इसकी रसोइया 3500 रुपया पा रही है और गुजरात की रसोइया 10,000 पा रही है। इसीलिए ये बात भी कहना होगा, नीतीश कुमार शर्म करो। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी कह रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो काम गोल लागत पगला को समझ में नहीं आ रहा है कि गुजरात का रसोइया का 10,000 मिल रहा है, यहाँ का रसोइया का 3,000 मिल रहा है। बढ़िया काम कर रहा है, खराब कर रहा है। नीतीश सरकार शर्म करो, नीतीश सरकार शर्म करो, नीतीश सरकार शर्म करो। नीतीश मोदी को हम लोग को समझाना होगा कि जितना बिहार के रसोइयों का भी मांगे 18,000 हर हाल में देना होगा, 18,000 रुपये मांगे 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 देना होगा। कैसे लीजिएगा?
मंदिर कैसे लीजिए? हम बोल रहे हैं कि अपना हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? 18,000 रुपया कैसे लेंगे? 18,000 रुपया कैसे लेंगे? 18,000 रुपया कैसे लेंगे? मोदी सरकार हाय ऐसे नहीं होता है। और जब ठहरा होगा गुंडरी से मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार काली मत मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार नीतीश सरकार सब नौकरा होए लगी काम में हरारू है ना बाल बच्चा है ना ओकरा में हरारू है बाल बच्चा है वो कहा जानता है कितना में घर परिवार चलता है। मोदी सरकार मोदी सरकार नीतीश सरकार मोदी सरकार हम लोग यहाँ पर आए हैं शौक में आए हैं कि हमारी मजबूरी है ना। हम न बोलते हैं कि शौक नहीं मजबूरी है 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 शौक नहीं मजबूरी है। नीतीश सरकार नीतीश सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार 18,000 रुपया कैसे लेंगे? 18,000 रुपया कैसे लेंगे? 18,000 रुपया मानदेय कैसे लेंगे? 18,000 रुपया मानदेय कैसे लेंगे? नीतीश सरकार शर्म करो नीतीश सरकार शर्म करो। मोदी सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ नीतीश सरकार होश में आओ नीतीश सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। 18,000 रुपया मानदेय मोदी सरकार को देना होगा 18,000 रुपया मोदी को देना होगा 18,000 रुपया मानदेय नीतीश को देना होगा 18,000 रुपया मानदेय मोदी सरकार को देना होगा 18,000 रुपया मानदेय नीतीश सरकार को देना होगा। 18,000 रुपया कैसे लेंगे? 18,000 रुपया कैसे लेंगे? 18,000 रुपया कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? ये बताइए हम 7 बजे से आए हैं यहाँ से कहीं नहीं गए क्या हो नहीं पिए आप देखते आइए खा रही है